हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 75 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। 75 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले राजस्थान एकीकरण से संबंधित। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? कितने थे? 19 रियासतें और 3 क्या थे? ठिकाने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? मारवाड़। कौन सी? मारवाड़ रियासत क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो नेक्स्ट है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। कब? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई। इसके सचिव कौन थे? सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन क्या थे? इसके सचिव थे। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम यानी कि पहले से बाद तक क्या हुआ? रियासतों का एकीकरण हुआ। तो सबसे पहले किसका हुआ? टोंक का, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर और फिर अजमेर। तो ये सभी क्या है? क्रम में दी हुई है। तो 1 2 3 4 क्या है? सही क्रम है। सबसे पहले टोंक का, फिर उसके बाद उदयपुर और फिर जैसलमेर और अजमेर का एकीकरण हुआ। तो नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को क्या हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। तो प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम दिया गया में सम्मिलित कौन कौन सी रियासतें हुई? तो कौन सी हुई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्या हुई? मत्स्य संघ में सम्मिलित की गई। तो नेक्स्ट है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? झालावाड़। कौन सा नहीं था? झालावाड़। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? तो कितनी रियासतों को प्रथम चरण में शामिल किया गया? तो कितनी थी? 4 रियासतों को प्रथम चरण में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? धौलपुर का। किसका? धौलपुर का शासक प्रथम राज प्रमुख बना। तो नेक्स्ट है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? तो किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? के एम मुंशी। किसके? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। तो नेक्स्ट है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इनमें से बताना है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था? जयपुर मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। तो नेक्स्ट है, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह। किसे? महाराजा उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया? शोभाराम को। किन्हें? शोभाराम कुमार को क्या बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ में वार्षिक आय कितनी थी? तो एकीकरण के प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए क्या थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। तो नेक्स्ट है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर प्रशासन पर क्या किया? अधिकार करके भरतपुर का राज्य किस प्रशासक को नियुक्त किया? तो भरतपुर के प्रशासक किन्हें नियुक्त किया गया? एस एन सप्रू को। किन्हें? एस एन सप्रू को भारत सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया। तो नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो किसे?
माराव कोटा को, क्या माराव कोटा को राज प्रमुख बनाया गया, किसका, राजस्थान संघ का। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया, कोटा को, किसे, कोटा को राजधानी दूसरे चरण में बनाया गया। तो नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो इनमें से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था, उदयपुर सम्मिलित नहीं था। तो नेक्स्ट है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रियासत है जो क्या है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो कौन सी नहीं है, उदयपुर। कौन सी नहीं है, उदयपुर इसका हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। तो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी रियासत थी, प्रतापगढ़। कौन सी, प्रतापगढ़ रियासत थी। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यालय मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो किन्हें संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, गोकुललाल असावा को। किसे, गोकुललाल असावा को क्या बनाया गया, संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो नेक्स्ट है, पूर्व संयुक्त राजस्थान मार्च 25 1948 को किसने उद्घाटन किया। तो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल ने। किसने, एनवी गॉडगिल ने क्या किया, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। तो ऐसा किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो किसने कहा था, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण में तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया। तो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया गया। तो किसे राज्य की राजधानी बनाया गया, उदयपुर को। किसे, उदयपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया। तो राजस्थान के एकीकरण में तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था, मेवाड़ को। किसे, मेवाड़ राज्य को जोड़ा गया। तो नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया। तो संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था, पंडित नेहरू ने। किसने, पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, माणिक्य लाल वर्मा। कौन, माणिक्य लाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। तो नेक्स्ट है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। तो उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में कब विलय हुआ, तो कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को। कब, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। नेक्स्ट है, वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया। तो वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। कौन, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह क्या थे, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख थे। तो नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान में महाराज प्रमुख बने। तो कब बने थे, 1949 में। कब, 1949 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह क्या बने, महाराज प्रमुख बने। तो नेक्स्ट है, वृहत राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे, भूपाल सिंह। कौन, भूपाल सिंह वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख नियुक्त किए गए। तो नेक्स्ट है, वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय किस
इसकी राजधानी थी? तो वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर। कौन सी थी? जयपुर वृहत राजस्थान के समय क्या थी? राजधानी थी। तो नेक्स्ट है 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। किन्हें? हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री वृहत राजस्थान के समय बनाया गया। तो नेक्स्ट है निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ उनको क्या करना है? शहरों का मिलान करना है। तो शिक्षा विभाग किसके पास था? बीकानेर के पास। शिक्षा विभाग किसके? बीकानेर के पास। खनिज विभाग किसके साथ? उदयपुर के साथ। किसके? खनिज विभाग उदयपुर के साथ। और हाईकोर्ट कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? न्याय विभाग जोधपुर में। और कृषि विभाग कहाँ? भरतपुर में स्थापित किया गया। तो ए में 4, 2 जगह है, 2 में, बी में 1, तो बी में 1 कहाँ है? यहाँ है, सी में 2 और डी में 3। तो चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 15 मई 1949 को। कब? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। तो नेक्स्ट है शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो शंकरराव देव समिति के कितने सदस्य थे? कितने थे? 3 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। तो नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के कौन सम्मिलित नहीं था? तो उनमें से बताना है कि कौन सा उस कमेटी का सदस्य नहीं था। किसका? शंकर राव देव समिति। तो ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। क्या? अध्यक्ष थे। और 2 सदस्य थे। कौन से थे? आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल क्या थे? इसके सदस्य थे। तो ये नहीं थे। तो नेक्स्ट है मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? कौन सा? धौलपुर। क्या थे? धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए तैयार था। नेक्स्ट है आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? द्वितीय श्रेणी का। किसका? द्वितीय श्रेणी का था। नेक्स्ट है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। तो राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? 1956 को। कब? 1956 को राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद दिया गया। तो नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो किस नाम से जाने जाते थे? राज प्रमुख। किसके? राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 में राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था? तो राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था? राज प्रमुख। क्या कहलाता था? राज प्रमुख कहलाता था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा राजस्थान में क्या किया गया? राज प्रमुख का संस्था का लोप कर दिया गया। तो कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया। तो नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है वह है? तो कौन सी तारीख है जिससे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया? तो कौन सी तारीख है? वैसे 1 नवंबर 1956 को आया था, लेकिन माना जाता कौन सा? 26 जनवरी 1956 को, सॉरी 1950 क्या है? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। कौन सा? वर्तमान स्वरूप। तो नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह क्या थे? राज्य के प्रथम राज्यपाल थे।
तो नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? 1956 में। कब? 1956 में राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो नेक्स्ट है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। कब? 1956 में टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो नेक्स्ट है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपानों में हुआ? 2 में। कितने? 2 सोपानों में हुआ। तो नेक्स्ट है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी को 1950 को कुछ हिस्सा क्या हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ और पूर्ण 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ। तो नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। तो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा? तो कौन सी सरकार थी जिसे सिरोही का प्रशासन सौंपा गया? तो कौन सी थी? बंबई सरकार। कौन सी? बंबई सरकार को सिरोही का प्रशासन सौंपा गया। तो नेक्स्ट है, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे। तो 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे कौन से थे? तो कौन से थे? आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर के विलय से क्या हुआ? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? अजमेर और आबू। क्या है? अजमेर आबू को 7वें चरण में सम्मिलित किया गया। तो नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। तो नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय से महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कौन थे जिन्होंने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किन्होंने दिया था? गोकुलभाई भट्ट ने। किसने? गोकुलभाई भट्ट ने माउंट आबू में राजस्थान के विलय को महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो ये क्या है? सही है। सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया। तो सिरोज का विलय मध्य प्रदेश में किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान सम्मिलित किया गया। तो मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो ये क्या है? गलत है। कौन सा? इसे 5वें चरण में सम्मिलित किया गया था। इसमें 5वें चरण में सम्मिलित किया गया। किसे? मत्स्य संघ को अंतिम चरण राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ये क्या है? सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 और 4 सही है। क्रम ऊपर नीचे है तो 1 और 4 सही है। कौन सा है? 1 और 4। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री थे। तो नेक्स्ट है, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 30 सदस्य संख्या थी। नेक्स्ट है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो कौन से मारवाड़ नरेश है जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो कौन से हैं? हनवंत सिंह। क्या है? हनवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। नेक्स्ट है, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो कौन थे? महाराजा हनवंत सिंह। कौन थे? महाराजा हनवंत सिंह। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? कौन था? हनुमंत सिंह। क्या थे? जोधपुर राज्य के महाराजा थे। तो नेक्स्ट है, भारत संघ
के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह क्या थे? राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? तो सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के लिए सभी को किसने सम्मेलन में बुलाया? तो किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा। किसने? मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ऐसी कौन सी रियासत है जिसने अधिमिलन पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे? धौलपुर ने। किसने? धौलपुर ने किए। नेक्स्ट है, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के दीवान थे। नेक्स्ट है, नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे। तो नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मेनन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? तो दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो किसने दिया था? महाराव भीम सिंह कोटा ने क्या दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा राजस्थान के एकीकरण से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ मिलकर क्या बने? व्रत संघ मिले बने। ये क्या है? गलत है। संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ क्या बने थे? संयुक्त व्रत राजस्थान नाम दिया गया था। तो नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण का चरण एकीकरण दिनांक कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान का एकीकरण और उसके चरण की दिनांक कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 को हुआ। ये क्या है? गलत है। 30 मार्च 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा? तो राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा था? तो कौन सी है? जैसलमेर रियासत। कौन सी है? जैसलमेर रियासत। तो नेक्स्ट है, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ क्या थे? नॉन सैल्यूट स्टेट थे। इन्हें कोई तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को कुल कितना समय लगा? तो राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। किसमें? राजस्थान के एकीकरण में। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कितने? 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।